वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन में इतना ही जाने हम लोग ये कि एक एलिमेंट का एक इमेज उधार होगा, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का जब अलग अलग इमेज हो तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। तो देखिए यहां लिखे हम लोग ए फंक्शन फ्रॉम किधर ए टू बी, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना, सच दैट different elements of set A have different image in set B is called वन वन फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन फ्रॉम किधर ए टू बी इन विच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम इसका ये है, कौन सा ये, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं हम लोग वन वन फंक्शन को। यहां बोलेंगे और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये तो ये इसका डिफिनेशन, ये हम लोग इसको ले 1 को मिला दें किससे 5 से, 2 मिला ले हम लोग 6 से, 3 मिला लेते हैं 7 से, 4 को मिला दें हम लोग किससे, 8 से। हम लोग देख पा रहे हैं सेट ए के 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है और 4 का इमेज 8 है। तो यहाँ अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो इस रिलेशन को या इस फंक्शन को हम लोग कौन सा कहेंगे, वन वन फंक्शन। एग्जांपल देखें इसमें ये कि अगर ये सेट ए में ए लिया हुआ, यहाँ से ए इधर कर दे हम लोग, कितना हो जाएगा बी, इसमें मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी मान लें, इधर हो जाएगा हम लोग को 4 5 6 7 मान लें। तो देखिए यहाँ से ए का मिला दे 4 के साथ, बी मिला हम लोग 5 के साथ, 6 मिला से सी मिला 6 के साथ, डी मिला किसके साथ है 7 के साथ। तो ये भी ए से बी पर एक वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो एलिमेंट का एक तो इमेज इधर, ये कौन सा, ये मेनी वन फंक्शन, ये ले हम लोग मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब ये देखते हैं यहां से मेनी वन, नाम ही देख लिया क्या, ये मेनी वन फंक्शन, बहुतों का एक, ठीक है, बहुतों का एक। मतलब सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन, ठीक है, जिसमें सेट ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज किधर होगा, सेट बी में होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये है ना मेनी वन फंक्शन। तो लिखे हम लोग यहां से कितना हो जाएगा, ए फंक्शन, कौन सा, ये ए हो जाएगा फंक्शन। और किधर है, अब ये जो मेनी वन फंक्शन है, देखिए एग्जांपल इसका ये ले लेते हैं हम लोग यहां से सेट ए है ना, इधर ले हम लोग सेट बी, ए से बी पर एक फंक्शन है ना, यह फंक्शन इधर लेते हैं हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन करना है इसमें, जिसमें क्या हो जाएगा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज हो। जैसे देखिए 1 को मिला दें हम लोग 8 से, 2 भी मिला इससे 8 से, 3 भी ले लेते 8 से, 4 भी ले लिए 8 से, 5 को मिला दें हम लोग 11 से, 6 मिला दें इसमें 10 से। 1 2 3 और 4 जो सेट ए के उसका एक ही तो इमेज कहां बना हुआ है, 8, ठीक है। तो एक 1 का भी इमेज 8 है, 2 का इमेज भी 8 है, 3 का इमेज भी 8 है, 4 का इमेज भी 8 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 ठो एलिमेंट का एक ही ठो इमेज कहां दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन में हम लोग जान ले इतना ही है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक है इमेज होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन।
नहीं, अब पहले हम लोग क्लास में देखे थे ये वो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो हम लोग यहां से देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखे थे पिछले क्लास में ये। तो उसमें था यहाँ कितना ये कि अगर मान ले दिया हुआ कोई सेट फंक्शन दिया हुआ ए से बी पर, कोई फंक्शन दिया हुआ ए से बी पर, तो जब कोई फंक्शन ए से बी पर है तो सेट ए को बोले थे डोमेन, सेट बी को कोडोमेन, और इमेज का जो सेट था उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये रेंज। ठीक है, अब यहां देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन ए से बी पर जिसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो, क्या ये कोडोमेन और रेंज। तो लिख देंगे इसमें यहां ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी एंड हुज कोडोमेन एंड रेंज, whose codomain and range are equal or same, equal or same is called onto function, is called onto function। ठीक है, अब देखें इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो। बस एक एग्जांपल है पहला वाला इसमें ये कि अगर दिया हुआ है सेट ए है ना, इधर सेट ए, इधर ले हम लोग कौन सा इसमें ये सेट बी, और सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन है। ठीक है, इधर ले हम लोग 2 4 6 8, इधर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से 1 3 5 7 9 रह गया। अब अगर इसमें लेते हैं मान लें यहाँ से ए को, वो 2 को मिला दिए हम लोग 1 से, इसको मिला दिए 3 से, 6 को मिला दिए 5 से, 8 को मिला दिया हम मिला करके इसमें से यहाँ से। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा कि इसमें जितने भी है ना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है ना, इधर भी 4 है। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा कोडोमेन में कितना, इसमें ये कोडोमेन में आ जाएगा 1 3 5 7 9, और रेंज में है 1 3 5 7, बराबर तो है नहीं, लेकिन अगर ये 9 हम लोग हटा लेते हैं, इतना ही रखते हैं इसमें, तो पाएंगे इसका कोडोमेन 1 3 5 7 में, और रेंज में भी है 1 3 5 7। तो देखें इसका कितना हो जाएगा कोडोमेन, यहाँ रह जाएगा ये हो जाएगा कोडोमेन इज इक्वल टू 1 3 5 और क्या ये 7 है, और जबकि इसका क्या हो जाएगा रेंज भी उतना ही है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये ऑन टू फंक्शन। एक दूसरा एग्जांपल जान लें यहाँ तक ये कि सेट ए, और इधर लिए हम लोग कौन सा इसमें ये सेट बी। सपोज करते यहाँ से एक फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं हम लोग ए बी सी डी लिए है ना, और भी ले सकते हैं इसमें ये, और यहाँ ले लिए हम लोग कितना केवल 4। ठीक है, और 1 ए भी मिल गया 4 से, बी को भी मिला है 4 से, सी भी मिला हुआ 4 से, डी भी मिला हुआ है 4 से। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा सेट ए से सेट बी पर एक रेंज में आ रहा है कितना 4, और कोडोमेन में भी कितना है 4। तो इसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है तो वैसे फंक्शन को हम लोग कौन सा बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो देखें ये वाला फंक्शन हो गया हम लोग का ऑन टू फंक्शन। ठीक, इसका भी देखें यहाँ से कोडोमेन इज इक्वल टू, यहाँ कितना हुआ सेट इतना ही है, और ये हो जाएगा रेंज, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये ऑन टू फंक्शन। ठीक, ऑन फंक्शन। और ये इस इनटू फंक्शन में इतने जान लें कि जो ऑन टू नहीं है उसको हम लोग क्या कह देंगे, इनटू फंक्शन। तो बहुत लंबा डिफिनेशन में लिखना है नहीं, सीधे हो जाएगा ए फंक्शन, हो जाएगा ए फंक्शन किधर है फ्रॉम ए टू बी which is called into function, into function। तो क्या कह देंगे ये into function। अब देखें इसी में यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पहला वाला एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है ए से लेकर के बी है ना, ये ले हम लोग ए
से किधर है, बी पर फंक्शन। और इसमें लिमिट ले लेते हैं हम लोग यहाँ से 2 4 6 और कितना इसमें 8, और इधर लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 या 7 इधर भी करते हैं ला करके, ये है ना, यहाँ हो जाएगा हम लोग 6 7 जो भी लें। तो यहाँ देखें इसको मिला दें हम लोग इससे, इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे, ठीक है। तो देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट कोडोमेन, तो कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7, है ना। जबकि देखिए हम लोग किसमें, रेंज में, रेंज, तो रेंज में यहाँ कौन कौन है, 1 2 3 4, ये हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन नॉट इक्वल टू क्या है, रेंज। जहां कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो उस फंक्शन को हम लोग कौन सा बोले, इनटू फंक्शन। तो जो ऑनटू फंक्शन है वही ऑनटू फंक्शन के डिफिनेशन में ही छिपा हुआ किसका, ये इनटू फंक्शन का डिफिनेशन। पहले हम लोग देख लें इसमें से ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन में इतना ही था कि उसका एक फंक्शन जिसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो, जबकि यहां देख ले हम लोग क्या, जिसका कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, ठीक है। एक हो गया हम लोग इसमें से। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल यही वाला लेते हैं, है ना। कौन सा हो जाएगा, ए, इसमें बी सी डी मान लीजिए सेट ए में, और इधर लेते हैं हम लोग कितना है, सेट बी, सेट बी में ले लेते हैं इसमें ये, है ना, ये हो जाएगा ई, और उसके बाद लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, एफ मान लीजिए, है ना, ई एफ जी भी लेते हैं। अब है कि इसको हम लोग यहाँ से मिला दिए एफ से, इसको मिला दिए भी एफ से, इसको मिला दिए एफ से, इसको भी मिला दिए किससे, एफ से, ठीक है। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, ए से बी पर एक फंक्शन है लेकिन इसके कोडोमेन अलग है और रेंज क्या हो जाएगा, अलग है। तो देखें इसमें हम लोग लिखेंगे कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन, ठीक है। इस कोडोमेन में कौन कौन आ गया, तो ई एफ जी, ये हो जाएगा ई एफ जी, ये एलिमेंट, जबकि रेंज में केवल एफ है, यहाँ हो जाएगा रेंज में कौन सा है, एफ है। तो क्या ये जो फंक्शन है वो कौन सा कहलाया, ये इनटू फंक्शन। कौन फंक्शन, ये इनटू फंक्शन। तो बस इनटू फंक्शन में हम लोग इतने देखें कि जिसका कोडोमेन और क्या हो जाएगा, रेंज बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, ये होगा इनटू फंक्शन, और जिसमें कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये ऑनटू फंक्शन। तो ये था हम लोग ऑनटू फंक्शन, और एक था हम लोग कौन सा, ये इनटू फंक्शन। पांचवा नंबर फंक्शन ये कौन सा, ये 1 1 ऑनटू फंक्शन, 1 1 ऑनटू फंक्शन। ये 1 1 ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम हम लोग कहेंगे कौन सा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा 1 1 ऑनटू के नाम ही काफी हैं। देखिएगा एक तो इधर लिखे हम लोग 1 1, क्या लिखे इसमें, ये 1 1, और एक लिखे ऐसे 1 2, दोनों मिला के जो फंक्शन होगा उसको बोलेंगे 1 1 ऑनटू फंक्शन, या लिखे जो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का सीधा हम लोग मतलब लिख दे रहे हैं, जैसे देखिएगा इसमें लिखे यहाँ से बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी होगा। पिछले में देखे हम लोग इंजेक्टिव, और साथ ही साथ वो क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव भी होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सरजेक्टिव भी होगा, इंजेक्टिव भी होगा, सरजेक्टिव भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ए से बी पर एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 फंक्शन भी हो और क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये 1 1 ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिख दें सीधा सा, ये ले लेते हैं हम लोग सेट ए, इधर एक ले, इधर से हम लोग कौन सा, ये सेट बी, सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन होगा 1 2 3 4 5, हो जाएगा 6 7 8 9 10, ऐसे लिए,
अब 1 को हम लोग मिला दें किससे, 6 से, 2 मिला 7 से, 3 मिला 8 से, 4 मिला 9 से, और इसको मिला दें किससे, 10 से। तो यहाँ देखें A से B पर एक जो फंक्शन है उसमें देखिए क्या क्या 1 1 फंक्शन है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, ये 1 1 हो गया। और साथ में देखिए इसका कोड डोमेन और रेंज दोनों बराबर है, मतलब ये 1 1 भी है और ये क्या है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन फंक्शन बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन में बस इतना ही चाहिए कि उसका रेंज और उसका कोड डोमेन दोनों क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो ये हो गया ऑन टू, और अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो ये हो गया 1 1। और एक फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन, या फिर कहें हम लोग कौन सा उसको, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।